हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपको आर्मी जीडी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला है, दो रेलगाड़ी एक दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली से 5:30 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो इसकी कुल दूरी क्या है। तो हमने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम लिया तो कितना है, 45 और 60 का, ये दोनों का एलसीएम ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 180 आ गया। इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ गया। यानी ये 4 घंटे हो गए, ये 3 घंटे हो गए। फिर कह रहा कितना लेस हो रहा है, 1 घंटे हो रहा है। और यहाँ पर ये टोटल टाइम कितना दे रहा है, 5:30 का 5:30 पे है, तो 5:30 पे, तो 5 इसको 30/60 कर दिया, 2 आ गया। तो कितना आ जाएगा ये, यानी 11/2 आ गया। ये भी हावर्स में आ गया। अब टोटल की दूरी कितनी है, 180 मल्टीपल 11/2, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 90, मल्टीपल कर दो 9, यानी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 990 किलोमीटर। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम ने इतने 5% की दर से वार्षिक उधार लिया। 3 साल बाद राम की उतनी ही राशि मिली जितनी श्याम की 5 वर्ष बाद। तो राम का मूलधन का हिस्सा क्या होगा। तो हमने मान लिया कि जैसे राम का मूलधन का हिस्सा, राम का मूलधन x मान लिया और श्याम का मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने फार्मूला क्या होता है, A = P पावर n। तो अब क्या है, ये x, अभी ये राम का निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x 5% कितना है, 3 है। और श्याम का निकाल लेंगे तो श्याम का A = 5, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो x ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, 20, यानी आ गया 21/20 की पावर 3 = 3364। ये भी 21/20 की पावर 5। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये x कितना आ जाएगा, = 3 - x है। ये कितना आ गया, 21/20 की पावर 2 आ गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400x/441 = 334 - x। इस x को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 400x/441 + x = 334। तो ये कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 841। 841/441 x = 3364। अब इसको इसमें कर देंगे तो x = 3364 × 441 / 841। 841 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 4 का मल्टीपल करेंगे क्या, यानी कि 1764 आ जाएगा आपका।
इसी प्रकार अगला है 16% साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 1360 रुपये 3 साल के बाद लौटाया जाता है। उधार की रकम क्या है? तो उधार की रकम आपको फार्मूला पता है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n है। तो P = A मल्टीपल ऑफ 100 और 100 + R × T। वैल्यू पुट कर दो, कितना 1360 मल्टीपल 100 बटे 100 + RT। तो 3 साल बाद है ये 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए है और 16% है और 3 साल के लिए दे रहा है। तो उधार की रकम क्या हो जाएगी? अब इसमें क्या दिया गया है कि 3 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है, तो 3 साल बाद उसे कितना धन लौटाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, R कितना 16 और वर्ष कितना दे रहा, 3 दे रहा, तो 100 + 48 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1360 मल्टीपल 100 बटे 148। अब इसको आप काट देंगे, तो इससे से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75.5 मल्टीपल 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 रुपये आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि एक शंकु की त्रिज्या यानी R/L कितना दे रहा है, 4/7। तो ये कितना आ जाएगा, R/L = 4/7। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या, यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाल ली। तो अगर इसको उल्टा करेंगे, उल्टा किया तो कितना, R/L = 7/4। तो L = कितना, 7/4 R आ जाएगा। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया दे रहा है, सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। सरफेस एरिया πRL, पाई की वैल्यू ये आइए लिख दिया 3168, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू नहीं पता, L की वैल्यू 7/4। ये 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 2 आ गया ये। अब तो ये कितना आ जाएगा, 3168 मल्टीपल 2/11 = R² आ गया। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, 11 से इसको काट दिया, 11 से काट दिया तो कितना आएगा, 288 आ गया। मल्टीपल किया था 576 = R²। तो R = √576। तो R बराबर कितना आएगा, 24 आ गया। बारह आदमी 18 औरतें किसी काम को, तो 12 मैन = 80 वुमेन। तो 1 मैन 18 वुमेन बटे 12, 3/2 आ गया। अब कह रहा है कि 8 मैन और 16 वुमेन है, तो 8 मल्टीपल मैन कितना दे रहा है, 2/3 वुमेन और 16 वुमेन। ये से करके 12 आ गया, 12 + 16 कितना आ जाएगा, 28 वुमेन आ गया। अब कह रहा है कि तो अब यहाँ पर वुमेन दिया गया तो वुमेन ही लेंगे, यानी 18 मल्टीपल 14 दिन है, 28 × डे लिख दिया। तो 14 दूनी 28, 2 से 2 कट गया, 9
यानी कि डे कितने आ गए हमारे पास, 9 डे आ गए। जैसे मान लो एक पार्क है, ये पार्क ले लिया, थ्री एक्स मान लिया, ये एक्स ले लिया। अब कह रहा पार्क के, तो पहले हम इसका वो निकाले थे परिधि, परिधि 2 पाई आर आ गया। तो परिधि कितनी है 320, नहीं सॉरी, परिधि परिधि है 2l प्लस बी। तो यहाँ पर l क्या है 3x, 320 इक्वल टू 3x प्लस x आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये 8x आ जाएगा। 8 चौक 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये कितनी आ गई 40 आ गई, ये 120 आ जाएगी ये, और ये 40 आ गया। तो जब ये 40 आ गया, ये आ गया, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 120 मल्टीपल 40, तो 12 चौक 48 आ गया ये, और 2 जीरो और लगा दिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि रास्ता 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर बनाया जाता है ऐसे, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40 में से 4 माइनस कर दिया 36, 120 में से 4 माइनस कर दिया 116। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, कितना 36 मल्टीपल 116। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास टर्म कौन सी आ जाएगी 44176। अब हमको चाहिए क्या, अब रास्ते बनाने में क्या 1.5 मीटर प्रति खर्चा आता है, तो इसमें इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 गए 2 और 6 आ गए। अब 1.5 रुपये 1.5 का तो मल्टीपल करिए तो कितना 936 रुपये हमारे पास, 936 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। अब घन का आयतन 1 मीटर है, तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो साइड कितना है 1 का क्यूब, तो 1 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है आपका ये 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीपल किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित में 3 बराबर नहीं है। अब देखो 3 से काट दो, ये भी 3 5 15, 3 3 3 5 15, 3 बटे 5, 2 से 2 बटे, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये सबसे अलग है। अब अगला है कि अब ये बताया हमने आपको, बताया इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे 25 है, 25 या तो 25 का 5 कर दिया, 5 आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 182 किसके मल्टीपल में आता है। जैसे मान लो हमने ले लिया 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, फिर 14 का 196, तो 13 और 14 के बीच में आता है। तो 13 14 में छोटी संख्या कौन सी है 13 है, तो आपने यहाँ लिख दिया। तो 135 का ये वर्गमूल बन जाएगा। अगला कह रहा है कि इसको विभाजित करने में पूर्ण घन बन जाना चाहिए। जैसे मान लो आपने 300 इसका विभाजित किया, तो जब इसको विभाजित करेंगे 2 से काटा, 2 1 2, 18 आ गया, 2 से काट दिया 900 आ गया, फिर 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। फिर 3 से काट दिया, 3 का 3 3 5 15 जीरो, फिर 3 से काट दिया 50 आ गया।
फिर आपने इससे किससे काटा, 5 से काट दिया, 10 आ गया, फिर 5 से काटा, फिर 2 से काट दिया। तो अब देखा जाए, कह रहा किससे विभाजित किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। अगर हम ये तीनों नंबर हटा देते हैं और ये 2, अगर तीनों नंबर हम हटा देते हैं तो 8 जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तीनों का मल्टीपल करके देख ले, 3 3 9 9 45, 45 और 5 दूनी 10। तो तीनों का, अब इन तीनों का मल्टीपल करके देख ले रहे, 3 3 5 × 5 × 2, तो 3 3 9 9 45, और यानी कि 450 नंबर अगर हटा देते हैं तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये बोला कि दो संख्याओं का, ये पहली संख्या ये, तो उनका अंतर क्या होगा। तो हमने क्या दिया कि मान लो एक संख्या अगर a + b = 384 दिया गया और दूसरी नंबर निकालना है, तो 384 में से 48 माइनस कर देंगे, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 384 में से ये 6 आ गया, 8 7 7 में से 4 गया, 3 आया, यानी कि 236 आ गया। अब बोला क्या, इन संख्याओं का अंतर क्या है, तो 236 और में से 48 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 2 में 4 गया, 8 4 12 और 188 आएगा। कह रहा 10 और 30 के तृतीय नियम बताना है। तृतीय नियम क्या था, b² होता है, तो b क्या, 30 × 30 बटे 10 कट गया, तो कितना आ गया, 90 आ गया। इसी प्रकार आपके पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को इतने रुपए बेचने पर उस व्यक्ति को 50% का लॉस होता है। 50% का लॉस, 50% का मतलब 50/100 काट दिया, यानी 1/2 आ गया। अगर 2 रुपये कोई चीज़ है, एक लॉस बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, 1 रुपये की बेचेगा। बेच कितने का रहा है ये, 18,450 रुपये का। अगर ये है तो इसमें 18,450 का मल्टीपल कर दिया। जब आप मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास कितना टर्म आ जाएगा, दो का मल्टीपल किया, 2 0, 2 5 10, 2 4 8, 1 9, 36, 2 8 16, 2 1 3, ये आ गया। फिर कह रहा है कि जब उसको 50% का लाभ होता है तो 50/100 यानी कट गया, 1/2 आया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो 3 रुपये के बेच। अगर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा तो वो 3 रुपये का बेचेगा। और बेच कितने का रहा है, इतने का बेच रहा है, 36,900 में। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18,450 में। इसमें एक मल्टीपल कर देंगे 18,450 का, तो कितना आ जाएगा, 53,35 0। 3 का मल्टीपल कर दो, 0 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 13 24, तीन का मल्टीपल करो, 0 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 13 24, 1 25 और 3 2 5। ये इतने रुपए का इसको बेचेगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या है, 2% की दर से घटती है। 2% का मतलब 2/100 यानी 1/50 आ गया। अगर 50 अभी है तो बाद में कितनी होगी, 51 होगी। 2 साल की बात कर रहा है, तो कितना आ गया, 25 और ये कितना आ जाएगा, 26,01। तो कह रहा इस शहर की जनसंख्या इतनी है। अगर इसकी शहर की जनसंख्या इतनी है
तो इससे कितने गुना, 10 गुना हो गए। इसमें 10 का मल्टीपल किया तो 25,000 इसकी जनसंख्या हो जाएगी।